हेलो दोस्तों, मैं ऋषि ट्रिकी पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस बार इडियम फ्रेजेज का फ़नी एंड ट्रिकी पार्ट 2 लेके आया हूं। चलिए चलते हैं पहली पिक्चर में। पहली पिक्चर में आपको आल्मा मैटर दिखाई दे रहा होगा। आल्मा मैटर का अर्थ होता है पढ़ाई का पहला संस्थान। पढ़ाई का पहला संस्थान, कभी भी किसी स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं वो आपका पढ़ाई का पहला संस्थान होता है। तो इसी तरह आपको ये पिक्चर याद हो जानी चाहिए। चलिए चलते हैं दूसरी पिक्चर में। दूसरी पिक्चर में एक लड़की बैठी है, उसने बड़ी सी कैप लगाई है। इस कैप को कहते हैं बोनट। ढक्कन इसका अर्थ होगा, या टोपी। जो ये बड़ी सी कैप लगाई इसका नाम बोनट होता है। और इसके सर पे बी बैठी है। बी मने मधुमक्खी। तो इस पिक्चर से ये लड़की लग रही है कि कुछ बैठ के विचार कर रही है या सोच रही है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मूर्खतापूर्ण विचार करना, या किसी चीज़ को महत्वपूर्ण मानकर लगातार उसी के बारे में सोचने की स्थिति। तो इडियम फ्रेजर अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा बी इन माई बोनट, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं पिक्चर नंबर 2 पे। अभी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्लियरिटी आवाज़ आने लगेगी। अभी नए यूट्यूबर हैं, आपको सपोर्ट करना है। चलिए मैं आपको इस पिक्चर को समझाता हूँ। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा इन कॉन्वी। इन कॉन्वी का अर्थ होता है समूह में साथ साथ। कॉन्वी मतलब होता है जैसे कोई काफिला या कोई समूह। तो आपको एक ये कौवों का दृश्य दिख रहा है जिसमें कौवे एक साथ उड़ रहे हैं। तो ये कौवे आपस में जाते जाते साथ उड़ते उड़ते आपस में बात करें, एक बार की आपस में कोई बहस या कोई वजह हुई जिसके कारण ये एक दूसरे के साथ ना उड़ के अलग अलग दिशा में उड़ने लगे। तो इसमें एक और आइडियम फ्रेज याद हो जाएगा, फ्लाइज ऑफ एट ए टेंजेंट। इसका अर्थ होता है बेतुका या असंगत बातें शुरू करना। जैसे किसी से हम बात करते हैं, फिर एक बार की सामने वाला आदमी दूसरी बातें शुरू कर देता है तो उसकी बातें बेतुका लगती है। जैसे या किसी बातचीत के दौरान अचानक विषय बदल लेना। तो इस पिक्चर से आपको थोड़ा याद करने में आसानी होगी। चलिए पिक्चर नंबर 2 में देखते हैं, कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंट होता है। जैसे गर्म ईंट पे आपको चलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील होगा, या आपको बहुत ज़्यादा घुटन सी लगेगी कि कहाँ मैं आ गया है। तो इसका अर्थ होता है बहुत अधिक नर्वस। तो कुछ आपको नहीं करना है। कैट्स ऑन हॉट ब्रिक्स का अर्थ हो जाएगा बहुत अत्यधिक नर्वस होना। चलिए चलते हैं आगे। इस पिक्चर में आपको 3 इडियम फ्रेजेज याद हो जाएगा। इस लड़का को देखिए, इस लड़का अपना सर पीछे करके पूरी तरीके से घुमा है। तो इससे आप रिलेट कीजिए, जैसे गो टू द वायर। वायर को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है। तो आपको इससे ये याद हो जाएगा, किसी की सहायता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना। जैसे ये लड़के से कुछ भी करने के लिए कहा, ये उसको काम को करने के लिए कुछ भी कर सकता है। चलिए दूसरा आइडियम फ्रेजेज, बेंड ओवर बैकवर्ड। बेंड ओवर बैकवर्ड का अर्थ भी यही होता है, कुछ पाने का उतारू होना। अब बेंड मतलब घूमना होता है, बैकवर्ड का अर्थ होता है पीछे की ओर घूमना। तो ये रिलेट कर देंगे तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए इसमें तीसरा आइटम फ्रेज है, हेल बेंट ऑन समथिंग, कुछ पाने का उतारू। तो एक दूसरे से ये रिलेट करते हुए तीनों एडियम फ्रेजेस आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इसका मीनिंग भी लिखा है, टू पुट ऑल योर एफर्ट इनटू समथिंग। मतलब किसी चीज़ के लिए एफर्ट डालना, तुम्हारी पूरी एफर्ट डालना, कुछ पाने का उतारू या कुछ कर पाने का उतारू। इससे आपको ये एडियम फ्रेजेस याद हो जाएगा। चलिए पिक्चर नंबर दूसरे पे चलते हैं। लीव हाई एंड ड्राइव। लीव माने छोड़ना होता है, हाई मतलब ऊंचे पे, ड्राई मतलब सूखे पे। किसी आदमी को छोड़ देना एकदम ऊंचे पे और एकदम सूखे पे, तो उसे कैसा महसूस होगा। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा किसी को असहाय छोड़ देना। जैसे इस पिक्चर में एक ये बिल्ली नज़र आ रही है जिसको एकदम ऊंचे पे लटका दिया गया है और बेचारा वहीं लटके लटके सूख रहा है। तो इसका अर्थ इसी तरह याद हो जाएगा। दूसरा सेम इसी से मिलता जुलता है, लीव इन द लर्च। लीव इन द लर्च का भी अर्थ यही होता है, संकट में किसी का साथ छोड़ देना। कभी भी किसी को संकट पड़ती है उसमें साथ छोड़ देंगे तो उसे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करके आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। इस पिक्चर में आपको एक गाय दिख रही होगी और उसे एक आदमी ले जाता हुआ दिख रहा होगा। तो इसी से आपको रिलेट करके बना है, लीड बाय द नोज। देख रहे हैं उसके नाक पे एक रिंग लगी है और वो आदमी उस रस्सी के जरिए उसको लीड कर रहा है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, लीड बाय द नोज। और इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी फोर्स टू डू समथिंग। मतलब किसी को फोर्स करना, किसी चीज़ को करवाने के लिए एकदम बाध्य होना, या विनम्रतापूर्वक किसी काम को करना। तो इस तरह की मीनिंग अगर आप किसी भी ऑप्शन में रिलेट करके आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। चलिए पिक्चर नंबर 2 में चलते हैं, ब्रॉट द हाउस डाउन। ब्रॉट द हाउस डाउन में आपको दिख रहा होगा कि दर्शकों का खूब मनोरंजन करना। अब इससे आपको रिलेट करना है। जैसे आपको उल्टा कर दिया जाए तो आप अजीब दिखेंगे, इसी तरह हाउस को भी जब उल्टा करके देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, आपका मनोरंजन होगा। किसी का घर उल्टा दिखेगा तो देखने में अजीब लगेगा, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि दर्शकों का खूब मनोरंजन करना। तो आपको ऑप्शन में दर्शकों का खूब मनोरंजन मनोरंजन के मीनिंग से कुछ भी नज़र आएगा तो आप उस ऑप्शन को सही टिक कर सकते हैं। इस पेज में आपको एक घोड़ा दिख रहा है और एक कुत्ता दिख रहा है जो उसे भौंकता या गुर्राता नज़र आ रहा है। आपको इस कुत्ता से ये समझना है कि घोड़ा अपना घास खा रहा था और ये उसे
खाने नहीं दे रहा, उसे गुर्रा रहा है। तो इस एडियम आपको एग्जाम में पूछेगा, अ डॉग इन द मैनेजर। अ डॉग इन द मैनेजर का अर्थ हो जाएगा किसी दूसरे की मौज मस्ती में विघटन डालने वाला। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि घोड़ा घास खा रहा है और ये कुत्ता उसे खाना, मतलब उसे खाने में दिक्कत कर रहा है, उसे गुर्रा आ रहा है, तो आ डॉग इन द मैनेजर आपको याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरी पिक्चर में। दूसरी पिक्चर में आपको 3 इडियम फ्रेजेज याद हो जाएगा। वाल माने आपको दीवार होता है, ये याद रखना है। तो इस तीनों इडियम फ्रेज में आपको वाल शब्द दिखेगा। चलिए चलते हैं पहले इडियम फ्रेज में। ड्राइव समवन अप ए वाल, मतलब कोई आदमी है दीवार पे चल रहा है, गुस्सा आ गया है, पागल हो गया है, वो दीवार पे ही चढ़ने लगा। तो आप रिलेट कर सकते हैं नाराज़ या परेशान करना, किसी को ज़बरदस्ती दीवार पर चढ़ने के लिए परेशान करना। दूसरा इडम फ्रेजेज आप याद कर सकते हैं, बैगिंग वंस हेड अगेंस्ट ए वाल, मतलब असंभव काम करने की कोशिश करना। कोई दीवार पे चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा, तो ये असंभव काम हो जाएगा। तो आप इससे ये रिलेट कर सकते हैं। चलिए तीसरा इडम फ्रेजेज, इसमें आपको दिया है गो टू द वाल। गो टू द वाल का भी अर्थ निकालेंगे कि दीवार पे जाना, मतलब पैसे की कमी के कारण फेल हो जाना। तो आपको इसमें वाल शब्द दिखा है, इससे आपको रिलेट करना होगा दीवार, पैसे की कमी के कारण फेल हो जाना, गो टू द वाल। चलिए चलते हैं